If you are looking to buy a home in GTA, this video is for you because in this video, we'll talk about the home buying process in the Greater Toronto area. So, firstly, why should you listen to me? Who am I? So, let me introduce myself. My name is Gagan Verma. I'm with Raw LePage Signature. I'm a licensed realtor since 2018. And me and my team have been helping families, investors to buy and sell properties in the GTA since almost 7 years. So let's talk about the type of properties in the GTA, especially for the residential real estate. तो सबसे कॉमन प्रॉपर्टीज GTA के अंदर है condos, townhouses, stacked townhouses, then we have semi-detached property, detached property. इसके अलावा we have commercial and waterfront. बट आज हम बात करेंगे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज की। तो अब बात करते हैं बाइंग प्रोसेस की। तो फर्स्ट स्टेप है टू अंडरस्टैंड द मार्केट कि आप कौन से मार्केट में घर लेना चाहते हो, वेदर बी इट हैमिल्टन, बर्लिंगटन, ओकविल, मिसिसागा, टोरंटो, ब्रैम्पटन। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इस मार्केट में इन्वेंटरी लेवल्स कैसे हैं और आज की डेट में इंटरेस्ट रेट कैसे हैं। सो ईच मार्केट इज वेरी डिफरेंट। नंबर 2, चूजिंग द राइट रियल्टर। दिस इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ द बाइंग प्रोसेस, क्योंकि एक अच्छा रियल्टर आपकी नीड के हिसाब से आपको एक अच्छी प्रॉपर्टी और डील ला के देगा। एंड बिकॉज दिस इज द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ योर लाइफ, डोंट बी ऑब्लिगेटेड कि आपने किसी फ्रेंड के साथ काम करना है या किसी फैमिली मेंबर के साथ काम करना है जस्ट बिकॉज दे हैव अ लाइसेंस। नंबर 3, अंडरस्टैंडिंग योर फाइनेंसिंग ऑप्शंस। आज की डेट में अगर आप घर बाय कर रहे हो, यू नीड टू सिट विद अ मॉर्गेज एजेंट कि वो आपको बता सके कि इनकम के हिसाब से आप कितनी वैल्यू का घर बाय कर सकते हैं। आप 10% डिपॉजिट के साथ काम कर रहे हो या 20% के साथ, कीप इन माइंड अगर आप $1 मिलियन के ऊपर जा रहे हो, यू नीड टू पुट डाउन 20%। पॉइंट नंबर 4, लेट्स गो शॉपिंग। सो फर्स्ट रूल ऑफ रियल एस्टेट इज लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन। मेक श्योर कि जो भी आप घर बाय कर रहे हो, यू नीड टू सी हाउ वेल कनेक्टेड इज इट टू अ हाईवे, टू ग्रोसरीज, अमेनिटीज, पार्क, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स। डू नॉट बी फूल्ड बाय द फर्स्ट इंप्रेशन, मीनिंग जब भी आप कोई घर बाय करने जा रहे हैं या घर देख रहे हैं, सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ, सो यू हैव टू लुक पास्ट इट। जस्ट बिकॉज इट्स पेंटेड एंड स्टेज डजंट मीन द हाउस विल बी A+, सो बी वेरी केयरफुल। एंड यू नीड टू मेक श्योर जब भी आप कोई घर देखने जा रहे हैं, योर रियल्टर विल गाइड यू कि क्या आप ये घर अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं, विच इज मोस्ट क्रूशियल। नंबर 5, मेक द ऑफर। अब GTA market is very notorious. Sometimes you end up with single offers and sometimes multiple offers. So let me explain you single offers. Single offer means there is no other offer on the table, और यहाँ काम आती है आपकी realtor की negotiation skills. So your realtor will advise you कि इस market में, इस area में specifically से comparables क्या हैं, how much did they sell for in the past 30 to 60 days, और आज की डेट में इसकी market value क्या है. So you can negotiate with the seller based on those numbers. और you need to understand कि inventory levels उस market में क्या हैं. High inventory मतलब it's a buyer's market. Low inventory means it's a seller's market. So your realtor will explain you all that. Next, closing date. Closing is usually 30 days, 60 days, or 90 days, depending on how the seller and the buyer can negotiate on the date. Deposit. Deposit is usually recommended at least 5% of the purchase value of the home. कि जितना के अभी आप ऑफर डालें उसका 5% शुड बी इन द डिपॉजिट। कंडीशंस एंड क्लॉजेस। टिपिकल रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में 2 तरह के क्लॉजेस होते हैं। 1 इज होम इंस्पेक्शन, कि जिसमें बायर एक सर्टिफाइड होम इंस्पेक्टर से घर की इंस्पेक्शन करा सकता है। सेकेंड, फाइनेंसिंग, कि बायर सेलर से 3 या 5 दिन की कंडीशन ले सकता है जिसमें कि वो अपने बैंक से फाइनेंसिंग अप्रूव करा के डील फर्म कर ले। और अगर कॉन्डोस है तो स्टेटस सर्टिफिकेट, जो कि हमारा लॉयर चेक करता है। तो दूसरी तरह की ऑफर सिचुएशन होती है मल्टीपल ऑफर्स, विच मीन्स यूजुअली कोई प्रॉपर्टी अंडर प्राइस्ड है और उसका सेलर एक ऑफर डेट सेट करता है। सो जितने बायर्स इंटरेस्टेड हैं, सो दे पुट एन ऑफर ऑन दैट वेरी डेट, विच कैन लीड टू मल्टीपल। 1 भी हो सकता है, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। तो seller picks the best offer out of all the offers. So for this, the realtor's experience comes into play कि क्या उस प्रॉपर्टी की एक्चुअल वैल्यू है और क्या आप ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हो, and how much the buyer is actually comfortable putting. So इस तरह के ऑफर में have the minimum amount of conditions. आप seller की closing date उसके हिसाब से सेट करिए and make sure कि जो आपका ऑफर है it is communicated thoroughly to the seller. Offer acceptance. जब आपकी नेगोशिएशन बैक एंड फोर्थ हो जाती है, सेलर एग्रीज एंड द बायर एग्रीज, योर ऑफर इज एक्सेप्टेड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट वेट, अभी टाइम है आपके डिपॉजिट देने का। सो यू हैव 24 आवर्स कि विद इन दोज 24 आवर्स आप अपना डिपॉजिट सेलर की ब्रोकरेज में दे रहे हैं। इट कुड बी अ सर्टिफाइड चेक और अ वायर ट्रांसफर। नंबर 6, सेटिस्फाइंग द ऑफर कंडीशंस।
अगर आपके ऑफर में कुछ कंडीशन थी, फॉर एग्जांपल होम इंस्पेक्शन या फाइनेंसिंग, सो यू हैव 3 to 5 days या जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा टू सेटिस्फाई दोज कंडीशंस. वंस द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, द ऑफर इज फर्म एंड बाइंडिंग. सो फर्म एंड बाइंडिंग मीन्स आप कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते. नाउ द डील गोज टू द सेलर्स लॉयर एंड द बायर्स लॉयर. नंबर 7, द वेटिंग पीरियड. सो ये वेटिंग पीरियड डिपेंड करता है आपके कॉन्ट्रैक्ट पे. इट कुड बी 30 days, 60 days, 90 days और वट एवर्स ऑन द कॉन्ट्रैक्ट. सो इस वेटिंग पीरियड में व्हाट वी रिकमेंड कि आप अपनी मूविंग प्लान कीजिए. यू कैन प्लान योर फर्नीचर. अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्टर लेके आना है उसको प्लान कीजिए, बट यू कैन ओनली डू इट आफ्टर द क्लोजिंग डेट. एंड फ्यू डूज एंड डोंट्स विद इन दिस वेटिंग पीरियड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड लॉट ऑफ पीपल मेस इट अप. डू नॉट टच योर फाइनेंशियल्स. कुछ बड़ा ना बाय कीजिए. डू नॉट बाय अ कार स्पेशली बिकॉज it can affect your credit score, which can affect your closing. So if you have plans, do it after the closing date. Closing and closing costs. So आपका lawyer invite करेगा अपने office में to come for document verification and for signatures. So here are a few closing costs involved apart from your down payment. Land transfer tax. For example, आप $1 million की property buy कर रहे हैं. So your land transfer tax is almost $16,000. If you are a first time buyer, आपको rebate मिलेगा almost $4,000 का. इसके अलावा वी हैव लॉयर फी, टाइटल इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन कॉस्ट. सो यूजुअली हम रिकमेंड करते हैं बायर को कि 2.5% ऑफ द परचेज प्राइस टू सेट असाइड अपार्ट फ्रॉम द डाउन पेमेंट, विच इज ओनली योर क्लोजिंग कॉस्ट. एंड वंस द बैंक रिसीव्स अ confirmation of the funds received, then the lawyer is set to close the deal. Congratulations, you're now the home buyer. Now at this point you can plan to move in, और अगर आप investor हैं, you can plan to rent out your property. Thank you so much for watching this video. This was your complete buyer's guide on buying a property in the GTA. So if you're considering buying a property, let's get on a consultation call and let me find you your dream home. I already made some topics about real estate, buying and investing in this channel. You can find the links in the video or in the description below. But if you want me to make a video on a specific topic, leave the comments. I would love to do that for you.